ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके आखिरी छोर पर मौजूद है हमारा सोलर सिस्टम, जो लगातार गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, जिस ब्लैक होल का मास हमारे सूरज से करीब 40 गुना ज्यादा है। और इस मैसिव 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली मिल्की वे गैलेक्सी के सामने भी हमारा ये सोलर सिस्टम एक छोटे से बिंदु जैसा है। जबकि हम इंसानों के लिए ये 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी पृथ्वी और सूरज की दूरी का 2 लाख गुना डिस्टेंस में फैली हुई रेडियस इतनी बड़ी है कि आज तक हमारा कोई भी स्पेसक्राफ्ट इसे पार नहीं कर सका है। लेकिन सोलर सिस्टम में एक और खास बात है, और वो है ये नीला ग्रह, जिसे हम अपना ग्रह पृथ्वी कहते हैं। और शायद इसी कारण से साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी अपनी गैलेक्सी और सोलर सिस्टम को समझने का नजरिया ही पूरी तरीके से बदल दिया। क्योंकि साल 2017 के दौरान हमने सोलर सिस्टम में एक अजीब सी रहस्यमयी चीज देखी, जो कुछ समय पहले हमारे सोलर सिस्टम में तेजी से एंटर हुई थी और फिर चुपके से पृथ्वी के पास से होती हुई सोलर सिस्टम से बाहर निकल गई। और इसी दौरान हमने इसे डिटेक्ट भी किया, और ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट था ओumuamua, या फिर कह लीजिए एक एलियन शिप, जो हमारे सोलर सिस्टम में केवल इंसानों पर जासूसी करने के लिए आई थी। पर हमें ये कैसे पता चला कि ये एक एलियन स्पेसशिप ही थी? तो इसके पीछे है ओumuamua की रिसर्च के दौरान हुए कई शॉकिंग खुलासे, जिन्हें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। अक्टूबर 2017 हवाई के हालियाकाला ऑब्जर्वेटरी में पैन-स्टारर्स 1 नाम की एक पावरफुल टेलीस्कोप हर दिन की तरह आसमान का सर्वे कर रही थी। लेकिन उसी दिन टेलीस्कोप की स्क्रीन पर एक अजीब चीज दिखाई देती है, एक हल्की तेज सी रेखा, जो कुछ ही घंटों में स्काई के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ निकल गई। ये अनयूजुअल मोशन इतनी तेज थी कि एस्ट्रोनॉमर्स को यकीन ही नहीं हुआ कि ये कोई नोन ऑब्जेक्ट है। शुरुआत में इसे एक कॉमेट समझा गया और इसे नाम दिया गया C/2017U1, पर चीजें जल्दी ही उलझने लगी। कॉमेट कहे जाने के बावजूद इस ऑब्जेक्ट के आसपास ना कोई कोमा दिखा, ना ही कोई टेल दिखी। अब देखो, आमतौर पर जब भी कोई कॉमेट सूरज के करीब आता है तो उसमें मौजूद बर्फ वेपोराइज होकर गैस बनती है, जिससे कॉमेट के चारों तरफ एक चमकदार हालो और पीछे एक लंबी